इस लेक्चर में हम देखेंगे हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्ज। तो किसी सिस्टम ऑफ चार्ज का हम इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसे निकालें। जो सबसे बेसिक बात है वो ये कि डायपोल मोमेंट इज ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 2aq के बराबर था, एंड बिकॉज इट इज ए वेक्टर it will add and subtract like vector. So now we will discuss some examples of finding electric dipole moment of a system. First example, माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज रखे हुए हैं अगर 2a डिस्टेंस पे, तो इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट 2aq के बराबर होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डायपोल मोमेंट, और इस डायपोल की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज के टुवर्ड्स होगी, और इस सिस्टम के ऊपर नेट चार्ज 0 होगा। इसमें माइनस क्यू चार्ज और उतना ही पॉजिटिव चार्ज किसी सेपरेशन 2a पर है। नेक्स्ट एग्जांपल, लेट अस से देयर आर 3 पॉइंट चार्जेस q माइनस 2q और माइनस 2q की दूरी d है। सिमिलरली इस माइनस 2q और q की दूरी भी d है, और इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल थीटा है। पहली चीज तो क्या ये सिस्टम एक डायपोल मोमेंट की तरह बिहेव करेगा? यस, इट विल बिहेव लाइक ए डायपोल मोमेंट, क्योंकि इसके ऊपर नेट चार्ज 0 है। प्लस क्यू और माइनस 2q विल बी इक्वल टू 0। अब हमें इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट निकालना है, तो वी कैन से दैट कि ये माइनस 2q चार्ज इज एक्चुअली मेड अप ऑफ 2 चार्जेस, माइनस q एंड माइनस q। दैट इज, यहाँ पे 2 चार्जेस हैं माइनस q और माइनस q, तो इस माइनस q और इस प्लस q का एक डायपोल है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, एंड दिस डायपोल मोमेंट p विल बी गिवन बाय d इंटू q। d इनकी सेपरेशन है और q इनका चार्ज है। सिमिलरली ये माइनस q चार्ज और ये प्लस q चार्ज भी एक डायपोल है, और इसका डायपोल मोमेंट भी d इंटू q के बराबर है। Thus there are two dipoles, एक P इधर और एक P इधर, जिनके बीच में एंगल थीटा है। तो अगर मुझे इस पूरे सिस्टम का टोटल डायपोल मोमेंट निकालना है, तो वो इन दोनों डायपोल का वेक्टर सम होगा, और दो वेक्टर्स अगर थीटा एंगल पे हैं, तो नेट डायपोल मोमेंट विल बी गिवन बाय 2p इंटू कॉस थीटा बाई 2, जहाँ पे p की वैल्यू d इंटू क्यू के बराबर है। तो नेट डायपोल मोमेंट विल बिकम इक्वल टू 2 इंटू डी इंटू क्यू इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये दोनों डायपोल्स वेक्टोरली ऐड हो गए, और इस सिस्टम का टोटल डायपोल मोमेंट देयरफॉर इस डायरेक्शन में होगा, इन दोनों डायपोल्स का वेक्टर सम। ऐसे डायपोल्स भी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम H2O मॉलिक्यूल की बात करें, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, तो इट बिकम्स नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज और यहाँ पे उतना ही प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, यहाँ पे उतना ही प्लस क्यू चार्ज, एंड दस एक वाटर मॉलिक्यूल भी एक डायपोल की तरह बिहेव करेगा, जो कि दो डायपोल्स का वेक्टर सम होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर किसी सिस्टम में Q, 2Q, Q और माइनस 4Q चार्ज है, और ये सारे चार्जेस डी सेपरेशन पे रखे हुए हैं किसी स्क्वायर के लॉन्ग, तो पहली बात तो ये कि क्या ये सिस्टम एक डायपोल की तरह बिहेव कर सकता है। ये चेक करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इस सिस्टम के ऊपर नेट चार्ज कितना है, और इस सिस्टम का नेट चार्ज Q, 2Q, Q, 4Q, माइनस 4Q 0 के बराबर है, and therefore this system can behave as a dipole। और अब हमें उस डायपोल की डायपोल मोमेंट निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इस सिस्टम में आने वाले चार्जेस को हम वेरियस डायपोल्स में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम इस माइनस 4Q चार्ज की जगह पे ये बोल दें कि यहाँ पे माइनस Q, माइनस 2Q और Q चार्ज रखा हुआ है, तो ये माइनस Q और ये प्लस Q एक डायपोल बन गया इस डायरेक्शन में, ये माइनस Q और ये प्लस Q एक डायपोल मोमेंट बन गया इस डायरेक्शन में, और ये माइनस 2Q और ये 2Q एक डायपोल बन गया इस डायरेक्शन में। हमने सारे चार्ज को इंक्लूड कर लिया, एंड वी सी दैट यहाँ पर
कुल मिला के 3 डायपोल्स हैं और अगर हम इन 3 डायपोल्स को सेपरेटली ले लें तो हम सारे चार्जेस को इंक्लूड कर लेंगे, कोई भी चार्ज हमसे छूटेगा नहीं। thus हमें अब इंडिविजुअली सारे डायपोल मोमेंट फाइंड करने पड़ेंगे और फिर उनका वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो पहला डायपोल माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की तरफ है एंड आई कैन से दिस डायपोल P1। अगर मैं इसको बोल दूं डायपोल P1, this P1 will be equal to Q into D and it will be in this direction and therefore I can say this to be equal to minus QD I cap। दूसरा डायपोल P2 माइनस Q से प्लस Q अपवर्ड डायरेक्शन में है और इसका मैग्नीट्यूड भी Q into D के बराबर होगा। इट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड देयरफॉर आई कैन से दिस टू बी इक्वल टू Q into D J cap। और तीसरा डायपोल P3 का मैग्नीट्यूड 2Q, क्योंकि चार्ज 2Q है और इन दोनों चार्जेस के बीच की दूरी d√2 है, तो डायपोल मोमेंट 2Q into d√2 हो जाएगा इन द डायगोनल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में। और अगर हम इसको x कंपोनेंट और y कंपोनेंट में ब्रेक कर दें तो P3 कैन बी सेड टू बी इक्वल टू माइनस 2QD I कैप प्लस 2QD J कैप। हमने यहाँ पे इस वेक्टर का x कंपोनेंट cos 45 से मल्टीप्लाई करके और y कंपोनेंट sin 45 से मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। एंड thus ये तीन डायपोल कंपोनेंट फॉर्म में वी कैन राइट एज माइनस QD I कैप प्लस QD J कैप माइनस 2QD I कैप प्लस 2QD J कैप एंड thus द रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट इन सब का सम हो जाएगा एंड दिस विल बी गिवन बाय माइनस 3QD I कैप प्लस 3QD J कैप। ये सिस्टम का इफेक्टिव या रिजल्टेंट या नेट डायपोल मोमेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर किसी सिस्टम में चार्ज 2Q माइनस Q 2Q और माइनस 3Q रखे हुए हैं तो ये सिस्टम भी डायपोल की तरह बिहेव करेगा क्योंकि इसके ऊपर नेट चार्ज 0 है। अब अगर मुझे इस सिस्टम का टोटल डायपोल मोमेंट निकालना है तो मैं इस सिस्टम ऑफ चार्ज को वेरियस डायपोल्स में ब्रेक कर लूंगा। There can be many ways of doing that, but हम किसी भी तरीके से इसको वेरियस डायपोल्स में ब्रेक करें, जो टोटल डायपोल मोमेंट इस सिस्टम का आएगा वो सेम ही आएगा। तो अगर हम माइनस 3Q चार्ज को माइनस 2Q और माइनस Q में ब्रेक कर लें और 2Q चार्ज को Q और Q में ब्रेक कर लें तो हमारे पास एक डायपोल तो ये मिल जाएगा माइनस 2Q और 2Q चार्ज का, एक डायपोल ये मिल जाएगा माइनस Q और Q चार्ज का और एक डायपोल ये मिल जाएगा माइनस Q और Q चार्ज का। thus हमने सारे चार्जेस को इंक्लूड कर लिया और हमें 3 डायपोल्स मिल गए। अब अगर इन डायपोल्स को हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, P1 will be equal to minus 2QD I cap, this is the first dipole P1 जिसमें चार्ज 2Q के बराबर है और सेपरेशन D है, तो इसका डायपोल मोमेंट माइनस 2QD I cap, माइनस इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव x एक्सिस के अलॉन्ग है, माइनस 2Q से प्लस 2Q के अलॉन्ग है। द सेकेंड डायपोल P2 will be equal to QD I cap, ये डायपोल P2 अगर मान लें ये प्लस x एक्सिस के अलॉन्ग है, माइनस Q चार्ज से प्लस Q चार्ज के अलॉन्ग, और इसका डायपोल मोमेंट देयरफॉर QD I कैप हो जाएगा। और थर्ड डायपोल y एक्सिस के अलॉन्ग है इस माइनस Q और इस प्लस Q की वजह से, एंड दिस डायपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू QD into J कैप। thus टोटल डायपोल मोमेंट इन तीनों का वेक्टर सम होगा, I कैप के साथ में जुड़ जाएगा। thus द रिजल्टेंट डायपोल विल बी गिवन बाय माइनस QD I कैप, इन दोनों का सम, प्लस QD J कैप, and this will be the resultant dipole moment of this system in vector form। अगर हम इस सिस्टम को किसी और तरीके से डायपोल्स में ब्रेक करते, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से हमने इस 2Q चार्ज को अगर Q और Q में ब्रेक कर लिया, इस माइनस 3Q चार्ज को
अगर माइनस क्यू और माइनस टू क्यू में ब्रेक कर लिया तो यहाँ पे एक डायपोल तो ये बनेगा माइनस टू क्यू और क्यू का, एक डायपोल ये बनेगा माइनस क्यू और क्यू का, एक डायपोल ये बनेगा माइनस क्यू और क्यू का। दस अगेन यहाँ पे तीन डायपोल बन जाएंगे और हमने सारे चार्जेस को फिर से इंक्लूड कर लिया। अब इस सिस्टम का अगर हमें डायपोल मोमेंट निकालना है, पहले हम इंडिविजुअली इन तीनों डायपोल के डायपोल मोमेंट निकाल दें, एंड दैट विल बी गिवन बाय P1 vector is equal to 2qd j cap. This is the first dipole P1 minus q charge और plus q charge की वजह से। P2 vector, this is the second dipole, is given by minus qd I cap, माइनस इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव x एक्सिस के अलॉन्ग है। और P3 vector, थर्ड डायपोल, will be given by माइनस क्यू डी जे कैप, क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। इन तीनों को ऐड करेंगे, वी विल हैव टोटल डायपोल मोमेंट अगेन विल बी इक्वल टू माइनस क्यू डी आई कैप यहाँ से, और इन दोनों का सम प्लस टू क्यू डी जे कैप माइनस क्यू डी जे कैप विल बी इक्वल टू क्यू डी जे कैप। दस किसी भी तरीके से अगर आप इस सिस्टम को वेरियस डायपोल्स में ब्रेक करें, आपको जो टोटल डायपोल मोमेंट मिलेगा वो सेम ही मिलेगा।